हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहते हो। लेकिन क्या आप लोग जानते हो इंटरनेट का एक ऐसा भी पार्ट है जो कि आपसे अनदेखा बना हुआ है और उसका नाम है डार्क वेब। क्या आप लोग जानते हो कि डार्क वेब क्या होता है और इसमें किस तरीके के काम होते हैं? क्या ये एक लीगल चीज़ है या इलीगल चीज़ है? और क्या आप लोग इसे अपने मोबाइल यानी गूगल से एक्सेस कर सकते हो या नहीं? और डार्क वेब में किन तरीक़ों की चीज़ों का लेन देन और किस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि डार्क वेब क्या होता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। देखिए, आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने डार्क वेब के बारे में नहीं सुना होगा। हालांकि बहुत से लोग हो सकते हैं जो लोग ज़्यादा इंटरनेट में एक्टिव नहीं रहते हैं, उन लोगों को हो सकता है कि डार्क वेब के बारे में जानकारी ना हो। लेकिन डार्क वेब आज के टाइम पे ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। लेकिन डार्क वेब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। तो डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर वैध और अवैध दोनों तरीके के लेन देन किए जाते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट का जितना भी पार्ट होता है उसका केवल हम लोग 4% ही इस्तेमाल कर पाते हैं और बाकी इंटरनेट का पार्ट लगभग 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। डीप वेब के बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग डार्क वेब के बारे में ही बात करेंगे। और जिस इंटरनेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग सरफेस वेब कहते हैं। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि डार्क वेब में किस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। तो डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड और अन्य प्रकार की चीज़ें जो कि सारी की सारी इलीगल होती हैं, वो सभी प्रकार की चीज़ें डार्क वेब में की जाती हैं। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि करेंसी का लेन देन कैसे होता है। तो यहाँ पे करेंसी नहीं चलती, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चलती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है, ये एक एनोनिमस यूजर का अकाउंट होता है जिसमें अगर आप लोग मनी भेजते हो तो अगर कोई थर्ड पर्सन आपके ट्रांजैक्शन को देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किन दो लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए यूज करते हैं ताकि इनको कोई ट्रेस या पकड़ ना सके, इसलिए ये लोग क्रिप्टो वॉलेट का यूज करते हैं। दोस्तों, बात आती है कि डार्क वेब काम कैसे करता है। सबसे पहली बात तो आपको डार्क वेब एक्सेस करने के लिए गूगल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गूगल एक्सेस ही नहीं कर सकता है डार्क वेब को। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको ऑनियन सर्च को एक्सेस करने वाले ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। आपको ये प्ले स्टोर में इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। डार्क वेब में हम लोगों का पर्सनल डेटा बिल्कुल ही टॉफियों की तरीके बिकता है और बहुत ही चीप रेट में ये लोग एक दूसरे को डेटा सेल करते हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और भी विभिन्न प्रकार की आपकी डिटेल्स सारी की सारी ऐसे ही सेल होती हैं। लेकिन बात करते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब ऑनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो कि यूजर को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और उसकी गोपनीयता को बरकरार रखता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए ये सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। आप लोगों को ये भाषा थोड़ी सी कम समझ में आई होगी तो मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि डार्क वेब बहुत सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता रहता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। और साथ ही साथ में जो लोग इसको एक्सेस करते हैं वो अपने सिस्टम के ऊपर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं, क्योंकि क्या पता कोई सामने वाला जो डार्क वेब में जिस जगह पे आप डार्क वेब एक्सेस कर रहे हो, क्या पता वो आपके सिस्टम को हैक कर ले। और यहाँ पर यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनक्रिप्टेड होती है और उसको डिकोड कर पाना नामुमकिन होता है। और डार्क वेब में जो भी डील की जाती है उसके लिए लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस ना किया जा सके। जो क्रिप्टो वॉलेट होता है उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप एक दूसरे से लेन देन कर रहे हो तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है और कोई भी आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको पूरे की पूरी वीडियो में क्रिप्टो करेंसी बताऊँगा कि काम कैसे करती है। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब में होने वाले कुछ स्कैम। इलीगल तरीके से विभिन्न प्रकार के वेपन्स को खरीदना और किसी बड़े व्यक्ति को उसका पर्सनल डेटा डार्क वेब में लीक करने की धमकी देकर उससे मोटे पैसे वसूल करना और भी बहुत सारे इसी प्रकार के स्कैम्स डार्क वेब पर होते हैं। और डार्क वेब में ऐसे बहुत से स्कैमर्स हैं जो कि इलीगल चीज़ों को भी सस्ते दामों में बेच देते हैं, जो कि बहुत से देशों में बैन भी होती हैं, लेकिन ये लोग डार्क वेब में उनको बेच देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि डार्क वेब को आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के बिंग को यूज करके डार्क वेब को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए केवल एक ही ब्राउज़र है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, या एक सॉफ्टवेयर और है जिसको I2P भी बोलते हैं। इन दो वेब ब्राउज़र की सहायता से या सॉफ्टवेयर की सहायता से आप लोग वेब को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, आपको स्पेशल लिंक्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करता है। जो लोग एक्सेस करते हैं वो ज़्यादा लोगों के साथ में कुछ लिंक वगैरह शेयर नहीं करते हैं।
और रेड रूम का एक्सेस तो कम व्यक्तियों को मिला है, लेकिन रेड रूम की अपेक्षा डार्क वेब को काफ़ी लोगों ने एक्सेस कर रखा है। और डार्क वेब को ज़्यादातर एक्सेस हैकर वगैरह ही करते हैं, क्योंकि वहीं से वो लोग अपने स्कैम और इलीगल काम करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से पकड़े ना जाएं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि डार्क वेब होती क्या है, और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे भी लाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको डीप वेब के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। एक डीप वेब है जिसकी अलग ही दुनिया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। उम्मीद है कि आप लोगों को डार्क वेब की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।